हेलो, तो राम राम भाई। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसकी वजह से रोकनी पड़ी वीडियो। निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठनों में से एक अलग करता है? तो वो तत्व है प्रभुसत्ता का। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भाई ये याद कर लियो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, तो ये लिखी थी लेनिन ने। 1668 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो 1668 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसका संबंध था इंग्लैंड में ये क्रांति हुई थी। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन कहा था गार्डनर ने। भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ऐतिहासिक सिद्धांत है जो काल्पनिक नहीं है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो उसका लक्षण नहीं है लक्ष्यों के अध्ययन पर बल देना। आगे देखिए, हाँ, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो महात्मा गांधी चुने गए 1924 में। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका था? यह कथन था मुसोलिनी का। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो वो है 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। सत्य का विलय एक विशेषता है, यह है संसदीय सरकार की। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ही फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो कार्यपालक शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कह रही हूँ जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ लें एक बार ये वीडियो। अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो ये है अनुच्छेद 13 और 251 तथा 254 से। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था, तो किसे स्वीकार किया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की जाती है? तो ये की जाती है हमारी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार से। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त होता है, तो संसद को है ऐसा। तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो यह अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह अनुच्छेद 326। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। तो यह है प्रत्याह्वान। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो यह है लोक में। मैं राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी 14वें लुई ने। लुईस 14वें के बारे में पढ़ा है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है सीले का। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो राज्य के हैं 7 अंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हेग में।